Hi guys, welcome to Only Vocabulary. Today is 11th January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. Pictures से आप लोगों को उस वर्ड्स को विजुअलाइज करके याद रखने में आसानी होगी एंड ट्रिक्स से आपको उस वर्ड्स को कोरिलेट करने में आसानी होगी एंड आपको वर्ड्स लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. फर्स्ट वर्ड इज क्राफ्टी. CRAFTY. क्राफ्टी. क्राफ्टी मीन्स होता है चतुर, चालाक, स्किल पर्सन. ओके, चतुर, चालाक, स्किल पर्सन. बट व्हाट मी चतुराई, चालाकी, स्किल को किसी को उल्लू बनाने के लिए यूज करता है, मतलब वो किसी पर्सन को डिसीव करने के लिए यूज करता है, तो उसे बोलते हैं क्राफ्टी. ओके, मैंने आपको एक वर्ड बताया था एस्ट्यूट. एस्ट्यूट का मतलब ही होता है ASTUT. ओके, एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक पर्सन, मतलब वो किसी सिचुएशन को चालाकी से यूज करता है. मैंने एग्जांपल दिया था फॉक्स का. ओके, फॉक्स और कौवा लोमड़ी का मैंने दिया था एग्जांपल. जो क्या था, वो कौवा का जो रोटी था वो चालाकी से उससे ले लेता है, तो वो क्या, वो सिचुएशन को उसका वो सिचुएशन का एडवांटेज लेता है, तो उसे बोलते हैं एस्ट्यूट. जैसे जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर होते हैं उसे बोलते हैं एस्ट्यूट. ओके, मतलब एस्ट्यूट बिजनेसमैन, एस्ट्यूट इन्वेस्टर, तो उसे बोलते हैं एस्ट्यूट. बट ये क्राफ्टी में क्या था, ये भी चालाक और स्किल है, बट ये किसी को उल्लू बनाने के लिए यूज करता है, तो उसे बोलते हैं क्राफ्टी. जैसे सपोज करो आप कहीं चोर बाजार में गए. ओके, तो आप किसी चोर बाजार में गए, तो वहाँ के जो सेल्समैन या दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, आपको प्रोडक्ट जो देते हैं वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट रहता है, डीप प्रोडक्ट रहता है, बट वो आपको शो करते हैं कि हाँ ये ब्रांडेड, प्योर ब्रांडेड है, लेवाइस या ऐसा कुछ कंपनी का है, और आपको वो सेल करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्राफ्टी. मतलब वो उसने आपको क्या किया, उसने आपको उल्लू बनाया एक तरह से. ओके, तो उसे बोलते हैं क्राफ्टी. ओके, सो क्राफ्टी मीन्स मार्क्ड बाय स्किल इन डिसेप्शन, मतलब आपके साथ छल करते हैं. और यू कैन से क्लेवर, स्पेशली इन डिसऑनेस्ट और सीक्रेट वे. हिंदी में से बोलेंगे हम चालाक, कपटी. अब देखो याद कैसे है. ओके, क्राफ्टी का करो रिलेट क्राफ्ट से. ओके, क्राफ्ट आपको पता है ना, क्राफ्ट शिल्प कलाकार जो होते हैं उसे बोलते हैं क्राफ्ट मेकर. जो छोटी छोटी मिट्टी के कुछ बर्तन बनाते हैं या कुछ खिलौने बनाते हैं बांस उसके, तो उसे बोलते हैं क्राफ्ट. ओके, क्राफ्ट मेकर. तो इसको करो रिलेट, क्राफ्टी को करो क्राफ्ट मेकर से. तो कुछ जो क्राफ्ट मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को मतलब ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, मतलब एक तरह ज़्यादा प्राइस में कुछ उल्टा सीधा बोल के कि हाँ ये जो खिलौना है बहुत ये है, मतलब कुछ भी आप ले लेना, मतलब वो आपको एक तरह से उल्लू बनाते हैं. ओके, तो क्राफ्ट मेकर क्या करते हैं, क्राफ्टी करते हैं, मतलब किसी पब्लिक को उल्लू बनाते हैं. ओके, सो सम क्राफ्ट मेकर्स डिसीव पीपल टू सेल देयर प्रोडक्ट. सो क्राफ्टी, उस जो सेल्समैन जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, किसी को उल्लू बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं क्राफ्टी. ओके, आपको कंसिडर क्राफ्ट मेकर से क्राफ्टी. ओके, फॉर एग्जांपल सी वाज ए क्राफ्टी ओल्ड वुमेन. ओके, देखो ये जो क्राफ्ट है. ओके, तो क्राफ्टी लाइक ए फॉक्स. ओके, मतलब जो चतुर है. ओके, क्राफ्टी. नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टीप. STEE पे स्टीप. स्टीप एक्चुअली ये 2-3 सेंस में यूज होता है. ओके, एक इसका मतलब होता है शार्पली इंक्रीज या डिक्रीज, या शार्पली राइजिंग या फॉलिंग, उसे बोलते हैं स्टीप. जैसे ये देखो पिक में, ये देखो ये शार्पली, ये जो हिल है ये शार्पली इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये स्टीप हिल है, तो मतलब जो शार्पली इंक्रीज कर रहा है तो इसे बोलेंगे स्टीप हिल. अगर यहाँ से गिरता है, अगर सपोज ये यहाँ से गिरता है तो इसके लिए होगा स्टीप फॉल, मतलब ये बहुत अचानक से गिरेगा, तो इसे बोलेंगे स्टीप. ओके, और देखो ये अलग अलग केसेस में कैसे यूज होता है. आजकल ये प्राइस में यूज होता है. ओके, मतलब सपोज किसी चीज का प्राइस अचानक बढ़ता है, अचानक घटता है, तो उसे बोलेंगे स्टीप. ओके, मतलब स्टीप प्राइसिंग, मतलब अचानक वो प्राइस इंक्रीज कर रहा है या प्राइस नीचे गिर रहा है, तो उसे बोलेंगे स्टीप. जैसे टमाटर का प्राइस अभी 2 रुपये केजी है. ओके, वो पहले क्या था 15-20 रुपये केजी था, अभी वो 2 रुपये केजी, मतलब क्या है उसका प्राइस बहुत डिक्रीज हुआ, तो उसे बोलेंगे स्टीप. ओके, और देखो ये अलग अलग, और ये यूज होता है स्टीप होता है यूज भिगोने के सेंस में. ओके, मतलब पानी से भिगोने में. ओके, मतलब किसी चीज को हम पानी से भिगो के रखते हैं या किसी लिक्विड में हम भिगो के रखते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टीप. ओके, जैसे सपोज आप पनीर लाते होंगे, तो पनीर जो देखो जब हम लाते हैं तो बहुत टफ रहता है, वो फ्रिज में रखे बहुत टफ रहता है, तो हम उसे पनीर को सॉफ्ट करने के लिए पानी में भिगो के रखते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टीप. ओके, जैसे आप वेजिटेबल्स भी या फल कोई फ्रूट्स लाते होंगे तो आप उसे कुछ देर पानी में भिगो कर रखते हो ताकि जो गंदगी है वो हट जाए, या कुछ केमिकल है वो उसे हटाने के लिए, तो उसे बोलते हैं स्टीप. मतलब वो हम किसी चीज़ को किसी लिक्विड में या पानी में डुबो कर रखते हैं, तो उसे ही बोलते हैं स्टीप. ओके, और एक इसका मतलब होता है टू इन्वॉल्व और प्री ऑक्यूपाई थोरोली. दैट मीन्स सपोज आप कोई काम करो. ओके, सपोज आप पढ़ाई करो, तो आप पढ़ाई में पूरे डूबे हुए. ओके, आप मतलब पढ़ाई में पूरे लीन हो, डूबे हुए, तो उसमें भी होता है यूज स्टीप.
जैसे देखो इसमें भी आ रहा सेंस डूबा हुआ है, मतलब देखो कोई भी चीज़ अगर पानी में डूबा हुआ तो उससे बोलेंगे स्टीप। और आप भी किसी पढ़ाई में या पढ़ाई कर रहे हो उसमें डूबे हो, या आप कोई मूवी देख रहे हो तो आप उसमें मूवी पूरा खोए हुए डूबे हुए, तो उसमें भी यूज़ होता है स्टीप। ओके, सो स्टीप का देखो 2-3 सेंस हो गया। अब देखो याद देखते हैं। स्टीप मीन्स राइजिंग और फॉलिंग एट अ शार्प एंगल, और यू कैन से टू काउज टू स्टे इन ए लिक्विड। एक तो हुआ देखो ये शार्प इनकेस वाला, दैट मीन्स एंगल वाला, और एक हुआ टू काउज टू स्टे इन ए लिक्विड स्पेशली इन ऑर्डर टू सॉफ्ट और क्लीन और टू इम्प्रूव फ्लेवर। जैसे ये देखो टी बैग को हम डालते हैं वो वाटर में, जो हॉट वाटर आता है या बॉइलिंग वाटर या दूध में डाल के जो चाय बनता है, तो जो टी बैग को यहाँ डुबो करते हो इसे बोलेंगे स्टीप टी। ओके, और एक इसका मतलब हुआ टू इन्वॉल्व और प्री ऑक्युपाइड थोरली, जो हम किसी चीज़ में डूबे हुए मतलब पढ़ाई में या मूवी में पूरा खोए हुए हैं तो उसे बोलेंगे स्टीप। हिंदी में से बोलेंगे हम तीव्र ढलान वाला, जैसे ये हुआ, और भिगोना। फॉर एग्जाम्पल ही पुश्ड द बाइक अप द स्टीप हिल, मतलब वो पुश्ड द बाइक इन द स्टीप हिल। स्टीप मतलब वो बहुत चढ़ान सा हिल था उसमें। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टीप द टी बैग इन बॉइलिंग वाटर, जैसे ये देखो पिक में। और एक है स्टीप्ड हरसेल्फ इन एडवेंचर स्टोरीज, मतलब वो क्या एडवेंचर स्टोरी में डूबी हुई है, सो बोलेंगे स्टीप्ड हरसेल्फ इन एडवेंचर स्टोरीज। सो गाइस नेक्स्ट वर्ड हमारा है थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मीन्स होता है जो पर्सन या आप जब अपने मनी और अदर रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के यूज़ करते हो, उसे बोलते हैं थ्रिफ्टी। जैसे आप एग्जांपल ले लो मनी, तो आपको जब मनी खर्च करना है तो आप बहुत सोच समझ के खर्च करते हो, मतलब खर्च करने से पहले 2-3 बार सोचते हो। और आपको खर्च भी करना तो आप कुछ ऑफर्स डिस्काउंट मतलब चेक कर लेते हो, कुछ ऑफर्स तो नहीं है इस प्रोडक्ट में, कुछ डिस्काउंट तो नहीं है, तो आप उसमें खर्च करने से पहले आप बहुत सोच समझ के ऑफर डिस्काउंट सब चेक करके उसे खर्च करते हो, तो उसे बोलते हैं थ्रिफ्टी। ओके, THRIFTY, थ्रिफ्टी। अदर रिसोर्सेज में ले लो, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी वाटर, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ यूज़ है बस वहीं यूज़ करते हैं, उसे हम वेस्ट नहीं होने देते हैं। और जो वाटर है वाटर में हम यूं ही वेस्ट होने नहीं देते हैं, तो उसे बोलते हैं थ्रिफ्टी। मतलब किसी भी मनी को या अदर रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करते हैं, उसे वेस्ट नहीं होने देते, उसे बोलते हैं थ्रिफ्टी। ओके, सो थ्रिफ्टी मीन्स यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्टफुल, और यू कैन से शोइंग ए केयरफुल यूज ऑफ मनी। हिंदी में से बोलेंगे हम किफायती। अब याद कैसे रखे से थ्रिफ्टी करो रेट 50 से, थ्रिफ्टी 50 थ्रिफ्टी 50 है ना। देखो FTF 50, तो अब करो इसे रेट थ्रिफ्टी 50 से। ओके, 50 तो ₹50। अभी तो आपको पता है डीमोनेटाइजेशन कारण कैश बहुत प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आपको बचा के चलना पड़ा। और खासकर चेंज तो आजकल मिल नहीं रहा है, आपको 2000 और 500 को नोट मिल रहे हैं, तो आप ये 50 के नोट बचा के रखो, क्योंकि वो केयरफुली उसको यूज़ करो। ओके, बचा के रखो, तो उसे बोलेंगे थ्रिफ्टी 50। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आप इसे करो रेट थ्रिफ्टी 50। ओके, केयरफुली यूज ₹50। फॉर एग्जाम्पल माई मदर टॉट मी टू बी थ्रिफ्टी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्चुअली ये एक जर्मन प्रोवर्ब है, मतलब जर्मन कहावत, प्रूडेंट मैन वो थ्रिफ्टी वुमेन। थ्रिफ्टी वुमेन आप समझ गए, जो किसी रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करती हो, तो सुबह थ्रिफ्टी वुमेन। सो प्रूडेंट मैन, प्रूडेंट मतलब होता है जो चालाक पर्सन या बुद्धिमान पर्सन जो है, तो प्रूडेंट मैन वो थ्रिफ्टी वुमेन। थ्रिफ्टी वुमेन में तो मुश्किल है जो के पार्ट। ओके, सो प्रूडेंट मैन वो थ्रिफ्टी वुमेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंट्रूड, INTRUD। इंट्रूड मतलब होता है अनइनवाइटेड, और यू कैन से अनवेलकम, मतलब आपको इनविटेशन नहीं मिला किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, और आप घुसे जा रहे हो, तो उसे बोलते हैं इंट्रूड। ओके, मतलब देखो इंट्रूड आजकल ये भी अलग अलग सेंस में यूज़ होता है। जैसे सपोज करो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई घुसा जा रहा है। ओके, मतलब किसी आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटर कर रहा है, घुसा जा रहा है, तो उसे बोलेंगे इंट्रूड। मतलब आपने उसे इन्वाइट तो नहीं किया था, फिर भी वो आपके पर्सनल लाइफ में घुसा जा रहा है, तो उसे बोलेंगे इंट्रूड। और एक सपोज करो आप स्टडी करोगे, आप ध्यान से आप पूरे मतलब स्टडी करो, कॉन्सेंट्रेट करो, और आपके माइंड में कुछ अलग सी बात आती है। ओके, मतलब आपके कुछ मेमोरी आती है, आपके दिमाग में कुछ बात आती है, तो उसे बोलेंगे इंट्रूड। मतलब आपने उसे वेलकम तो किया नहीं, आपके माइंड में अचानक से कुछ बात आ गई, आपको याद आ गई, या ऐसा कुछ मेमोरी जो आपके माइंड में याद आ गई, तो उसे बोलेंगे इंट्रूड। ओके, मतलब कहीं भी अनइनवाइटेड इंटर करना, अनवेलकम इंटर करना, उसे बोलेंगे इंट्रूड। ओके, जैसे मैंने बताया अगर किसी पार्टी में करते हो इंटर तो वो भी हो गया, कि किसी के पर्सनल लाइफ में इंटर करते हो तो वो भी हो गया। ओके, सो इंट्रूड मीन्स इंटर अनलॉफुली ऑन समवन प्रॉपर्टी, और यू कैन से इंटर अनइनवाइटेड। हिंदी में से बोलेंगे बिना अधिकार के प्रवेश करना या घुस लेना। ओके,
अब देखो तो याद कैसे रखें, इंटर रूट, ओके इंटर रूट, तो आप करो आई एन टी, इंटर करो आप इंटर से, ओके आई एन इन प्लस रूट, ओके इन मीन्स होता है ना इन एंट्री, इन एंट्री करो, इन मीन्स एंट्री, ओके एंड रूडली मतलब वो क्या है, उसे एंट्री मिला नहीं है, उसके पास नहीं, तो इंटर रूडली घुसेगा, मतलब अचानक से वो घुसता जाएगा, इंटर रूडली मतलब उसके पास या ऐसा कुछ नहीं है इवेंट में जाने के लिए, तो वो क्या करेगा इंटर रूडली, ओके इंटर वो रूडली जाएगा, तो इंटर रूड, ओके सो पर्सन हु इंटर रूडली इंटरूड, ओके फॉर एग्जाम्पल दे इंट्रूडेड ऑन आवर डिनर पार्टी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मिनियल। मिनियल मीन्स होता है जब 1000 साल पूरे होते हैं, जैसे 1000 ईयर पूरे होते हैं, 2000 ईयर अभी 16 साल पहले ही पूरे हुए हैं, तो उसे बोलते हैं मिनियल, ओके। और एक इसका मतलब होता है मिनियल का जो बेबीज बॉर्न हुए, जो चिल्ड्रंस बॉर्न हुए वो 2000 ईयर में बॉर्न हुए हैं, तो उसे बोलते हैं मिनियल। या जो एडल्ट है, ओके। और एक इसका मीनिंग होता है ए पर्सन रीचिंग यंग एडल्ट्स इन द अर्ली 21 सेंचुरी, मतलब जो 21 सेंचुरी में एडल्ट अभी इंटर किए हैं, जो अभी एडल्ट है, यंग एडल्ट है, दैट मीन्स 20 to 30 ईयर्स के बीच है, तो उसे बोलते हैं मिनियल्स, ओके। सो मिनियल्स मीन्स डिनोटिंग और रिलेटिंग टू ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर। और नेक्स्ट इसका है ए पर्सन रीचिंग यंग एडल्टहुड इन द अर्ली 21 सेंचुरी, हिंदी में से बोलेंगे हम 1000 साल का, ओके। फॉर एग्जाम्पल द मिनियल जनरेशन, जैसे ये जो जनरेशन इसे बोलेंगे मिनियल जनरेशन, मतलब जो अभी 20-30 के बीच के जो जनरेशन है उसे बोले मिनियल जनरेशन। और मिनियल सेलिब्रेशन, ये जो 2000 ईयर कंप्लीट होता है तो उसको बोलेंगे मिनियल सेलिब्रेशन। और देखो ये जो लाइन था ये आपको आज के न्यूज़पेपर पेज नंबर 6 में मिल जाएगा, ओके। तो उसमें क्या था, टू कीप मिनियल्स इंगेज्ड organization should promote a culture of entrepreneurship, that means मिनियल इंगेज मतलब जो 20-30 के जो 20-30 के बीच जो स्टूडेंट्स है, ओके, तो उन्हें क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रमोट ए कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ये एक न्यू टर्म है, इसका मतलब होता है जो कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय को एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या जाए, मतलब उसे भी मतलब क्या है डिसीजन लेने का हक हो, मतलब वो डिसीजन ले सके एज ए एंटरप्रेन्योर, मतलब वो इंडिपेंडेंटली किसी सिचुएशन में अपना जवाब दे सके, वो भी एक क्या बोलते हैं डिसीजन ले सके, तो उसे बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विंटेज, VINTAJ। विंटेज एक्चुअली ये वर्ड वाइन में यूज़ होता है, क्या वाइन में ये मोस्टली यूज़ होता है, बट ये आजकल अलग अलग सेंस में भी यूज़ हो रहा है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, पहले देख लेते हैं वाइन का मतलब में क्या होता है। विंटेज मीन्स होता है द स्पेसिफिक ईयर इन विच वाइन वाज मेड, ओके, मतलब ऐसा कोई साल में मतलब जब वाइन बनता है उसे बोलते हैं विंटेज। और जैसे आपको पता होगा वाइन जितना पुराना होता है, जितना वो पुराना होता है उतना ही उसका टेस्ट एंड स्मेल अच्छा होते जाता है, मतलब जितना पुराना होगा उसका टेस्ट एंड स्मेल और अच्छा होगा, तो उसे बोलते हैं विंटेज, ओके। और ये अलग अलग सेंस में आजकल कैसे यूज़ हो रहा है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, ओके, जैसे ये देखो ये जो घड़ी है, ये घड़ी का जो स्टाइल है ये पुराना है, आजकल तो डिजिटल वॉचेस आ गए हैं, बट इसका घड़ी का जो स्टाइल है ये बहुत पुराना है, बट फिर भी अभी से पीपल लाइक कर रहे हैं, ओके, तो इसे बोलेंगे विंटेज। दैट मीन्स थिंग्स दैट आर ओल्ड येट ऑल्सो काइंड ऑफ कूल है, मतलब वो अभी भी कूल है। तो जैसे वाइन में भी क्या था, वाइन पुराना है बट वो जितना पुराना हो रहा है उतना अच्छा होते जा रहा है, तो उसे बोलेंगे विंटेज। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है जो पुराना है बट उसे पब्लिक अभी भी कूल मांगते हैं, अभी उसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो ओल्ड है मतलब फिर भी अभी भी वो गोल्ड है, तो उसे बोलते हैं विंटेज, ओके। ये एक्चुअली में कहीं मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, विंटेज महेंद्र सिंह धोनी, मतलब क्या है वो पुराने हो गए हैं, अभी तो उनका कप्तानी वो पता है ख़त्म हो गया है, लेकिन वो पुराने हो गए फिर भी उनका वो भी और अच्छे होते जा रहे हैं, मतलब उनको विंटेज से क्या रिलेटेड, विंटेज महेंद्र सिंह धोनी, ओके। So vintage means the year or place in which wine, especially wine of high quality, was produced, or things that are old yet also a kind of cool। जैसे ये देखो ये जो बाईसाइकिल है ये बहुत पुराना है बट फिर भी अभी इसको लोग प्रीफर करेंगे, तो इसे बोलेंगे विंटेज, मतलब ओल्ड है फिर भी ये अभी कूल है। हिंदी में से बोलेंगे हम अंगूर इकट्ठा करने का समय, ये तो वाइन का किस्म हो गया, ओके। तो याद कैसे रखोगे, विंटेज करो आप वाइन एज, ओके, विंटेज वाइन एज, इसका मैंने बताया ना ये एक्चुअली वाइन में होता है यूज़, ओके, तो आप इसे करो रिलेटेड वाइन्स, ओके, तो विंटेज वाइन एज, ओके, वाइन एज। व्हेन ए वाइन इज़ वेरी ओल्ड दैट मीन्स एज इट बिकम विंटेज, मतलब वाइन जितने ओल्ड होंगे वो होगा विंटेज, मतलब वो उतने अच्छे होते जाएंगे, तो उसे बोलेंगे विंटेज। तो और भी जैसे प्रोडक्ट है कुछ भी, जैसे ये वॉच है, ये बाईसाइकिल है, या किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, किसी प्लेयर के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसे बोलेंगे विंटेज, ओके।
फॉर एग्जांपल विंटेज बाइक एंड वॉचेस और विंटेज क्लॉथ स्टोर। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रूथ, BROTH, ब्रोथ। ब्रोथ मीन्स एक्चुअली सिंपल टाइम में समझो इसका मतलब होता है सूप। ओके, सूप ने आपने सूप तो पिया होगा, वेज सूप, नॉन वेज सूप। ओके, तो ब्रोथ मतलब क्या होता है, जो नॉन वेज सूप है, एक्चुअली जो नॉन वेज सूप है उसे बोलते हैं ब्रोथ, जिसमें फिश मीट चिकन जो कुछ यूज़ होता है, मतलब नॉन वेज यूज़ होता है, तो उसे बोलते हैं ब्रोथ। ओके, आप इसे याद रख लेना ब्रोथ का मतलब, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे हम लोग डेजर्ट करते हैं ना यूज़, डेजर्ट वो राजस्थान वाला डेजर्ट नहीं, जो स्वीट डिश होता है जो मील के बाद लेते हैं या डिनर के बाद लेते हैं, तो उसे बोलते हैं डेजर्ट। ओके, तो इसी टाइप से आजकल ब्रूथ भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ब्रूथ मतलब एक तरह का वो सूप है जिसमें मीट एंड फिश मतलब यूज़ होता है। ओके, तो उसे बोलते हैं ब्रूथ। सो ब्रूथ मीन्स ए थिन सूप ऑफ मीट और फिश और वेजिटेबल स्टॉक, और यू कैन से लिक्विड इन विच मीट एंड वेजिटेबल्स आर सिमर्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया था। ओके, याद रखना, सिमर्ड यूज्ड एज ए बेसिस, एग्जाम्पल सूप और सॉस। हिंदी में बोलेंगे सूप या रस। फॉर एग्जाम्पल चिकन ब्रोथ, मटन ब्रोथ, जैसे यहाँ देखो पिक में इसे बोलेंगे मटन ब्रोथ। ओके, और गाइस आपको आज का क्वेश्चन है स्पेल डेंजर एंड ट्रबल। मैंने ये वर्ड शायद 2 दिन पहले डिस्कस किया था, स्पेल डेंजर एंड ट्रबल। देखो आज के ये न्यूज़पेपर में पिक था, स्टार्ट अर्ली रिच सेफ, ओवर स्पीडिंग स्पेल्स ट्रबल एंड डेंजर टू ऑल कम्यूटर्स। ओके, तो आपको बताना है स्पेल डेंजर्स एंड ट्रबल का मतलब क्या होता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।